जय श्री गणेश मित्रों, मैं ऐश्वर्य श्रीराम शर्मा। आज हम बात करने जा रहे हैं प्रार्थना में शक्ति होती है। प्रार्थना में शक्ति किस प्रकार से उजागर किया जाए, आज हम विस्तार पूर्वक बात करने जा रहे हैं। जब हम किसी वस्तु को हासिल करना चाहते हैं, किसी चीज को पाना चाहते हैं, या अपने प्यार को पाना चाहते हैं, या आप इच्छा के अनुसार आप कुछ वस्तु हासिल करना चाहते हैं, कुछ वस्तु का अपने भौतिक जीवन में उपयोग के लिए आप उसका इस्तेमाल जिंदगी भर करना चाहते हैं, तो प्रार्थना करना चाहिए। प्रार्थना में बहुत बड़ी शक्ति होती है। हम जीवन में जीने के लिए हर कोई व्यक्ति वस्तु पाने के लिए इच्छा के अनुकूल जो वो जिंदगी सुचारू रूप से चला सके, तो प्रार्थना करना चाहिए। प्रार्थना इसलिए करना चाहिए कि उस व्यक्ति को वो चीज हासिल नहीं हो रही है, तो प्रयत्न तो करते हैं, लेकिन प्रार्थना भी करना जरूरी है। हम इस भौतिक जीवन में जीने के लिए कुछ चीजों की आवश्यकता होती है, और कुछ कुछ चीजें दुर्लभ होती है कि मनुष्य के हाथ में नहीं है, ये परमात्मा के हाथ में रहता है। परमात्मा से हासिल करने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। अब एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। किसी व्यक्ति को प्यार चाहिए, जीवन संगिनी चाहिए, तो प्रार्थना कीजिए, निरंतर प्रयास कीजिए, और दिन में उसका 3 बार स्मरण करना चाहिए कि प्रभु मेरा ये प्यार है, इसको मुझे दे दीजिए। निरंतर प्रयास करने से व्यक्ति को वो प्यार, वो धन दौलत, वो कारोबार इत्यादि जो भी व्यक्ति मांगता है उसको मिल जाता है। लेकिन निरंतर प्रयास करना जरूरी है। जब पढ़ाई में इतने वर्ष लग जाते हैं सीखने के लिए, नॉलेज के लिए, तो ये चीज थोड़ी ना है कि आपको जल्दी मिल जाए। लड़ाई झगड़ा करके अपने प्यार को हासिल करने के वाले व्यक्ति को वो प्यार नहीं मिलता है। प्रार्थना से प्रभु का आशीर्वाद मिलता है। मैंने हजारों कुंडलियां देखा है, प्रार्थना करने पर व्यक्ति को जो चीज चाहिए वो चीज मिलता है। आप जो भी सोचते हो, एक उदाहरण के लिए, निसंतान दंपति मेरे पास आया था। उसको संतान का योग कुंडली में नहीं था, फिर भी मैंने कहा आप प्रार्थना कीजिए। प्रार्थना करने पर उसको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। निरंतर प्रयास करना चाहिए। वो दंपति को 5 वर्ष लगे प्रार्थना करते करते।
प्रभु का स्मरण हमेशा ध्यान करते रहना चाहिए। स्मरण और प्रार्थना प्रभु सुनता है। प्रभु बहुत दयालु है, लेकिन इसको समझने के लिए बहुत टाइम लगता है। आपको एक उदाहरण देता हूं कि भंवरा जो है फूल की सुगंध लेता है। भंवरा को जब वो सोचता है कि मैं मेरे वैसा बनाऊंगा, मेरे वैसा ही कोई एक बनेगा। भंवरा में नर और मादा नहीं रहता है। मैं ऐश्वर श्री राम शर्मा आपको एक अद्भुत जानकारी दे रहा हूं। भंवरा फूल की सुगंध लेता है। सुगंध लेते लेते हुए उस सुगंध से ऊब जाता है। ऊब करके उसमें विचार आता है कि मैं ही एक मेरे वैसा सुगंध लेने वाला बनूंगा। तो वो क्या करता है, एक वृक्ष के नीचे बैठ जाता है। बैठते ही एक मिट्टी के ढेले को तो उठाता है। उठाने के बाद वो प्रार्थना करता है प्रभु से कि इस मिट्टी के ढेले को मेरे वैसा बनाऊंगा। जब प्रार्थना करता रहता है तो प्रार्थना करने के बाद उस मिट्टी के ढेले को कैच कर लेता है। कैच करने के बाद उस ढेले को बोलता है, तू मेरे वैसा बन जा, तू मेरे वैसा बन जा, तू मेरे वैसा बन जा, तू मेरे वैसा बन जा। जब मिट्टी का ढेला उसमें प्राण आने लगता है, प्राण आने के बाद वो लगभग मिट्टी का ढेला उसको बनने में, उसको भंवरा बनने में कम से कम 1 वर्ष का समय लगता है। 1 वर्ष तक निरंतर प्रयास करता रहता भंवरा। निरंतर प्रयास करने से व्यक्ति हर अपना वजूद जो पाना चाहता है उसको मिल जाता है। जो इस इच्छा शक्ति, नैतिक कार्य, जैसे वो अपने किसी द्वारा प्रताड़ित नहीं किया गया हो, यानी अच्छी चीज प्रार्थना से प्राप्त की जा सकती है, खराब चीज प्रार्थना से कभी भी प्राप्त नहीं होती। जो वो हासिल करना चाहता है वो हासिल होकर रहता है। अब भंवरा साल भर के बाद तू मेरे वैसा बन जा, तू मेरे वैसा बन जा करते करते वो भंवरा बन जाता है। प्रार्थना में इतनी बड़ी शक्ति है। हमारे ज्योतिष ग्रंथों में अनेकों उदाहरण है, लेकिन समझने वाला चाहिए। समझने के लिए बुद्धि होना चाहिए। बुद्धि होने के लिए, अच्छी बुद्धि होने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। हमारे पूर्वज सुबह स्नान इत्यादि नित्य कर्म करने के बाद भगवान की प्रार्थना करते थे। ओम जय जगदीश हरे, प्रभु जय जगदीश हरे,
भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। इस तरह से हमारे पूर्वज प्रार्थना करते थे। आजकल हमारे घरों में ये प्रार्थना नहीं है, इसलिए व्यक्ति दुख पाता है। दुख पाने का कारण यही है कि प्रार्थना करना छोड़ दिया। सुबह की प्रार्थना व्यक्ति को हर चीज हासिल कराती है। जो नहीं मिलना चाहिए वो प्रार्थना करने पर उसको मिलना शुरू हो जाता है। प्रार्थना में इतनी बड़ी शक्ति है। और अपने जन्म देने वाला माता पिता को कभी नहीं भूलना चाहिए। जो व्यक्ति माता पिता को भूल गया वो संसार उसको भुला देता है। संसार में जन्म देने वाले माता पिता की सेवा अगर व्यक्ति कर लिया तो दुर्लभ से दुर्लभ चीज उसको मिल जाती है। अंत समय में माता पिता का आशीर्वाद अगर व्यक्ति को मिल जाए तो वो राजपाट मिले वैसा उसको हो जाता है। अब आपको मैं बताने जा रहा हूं, जब मैंने प्रार्थना करने पर उस दंपति को संतान की अच्छी पैदा हुई तो हमारे जो ग्रह नक्षत्र है, ग्रह नक्षत्र में एक ग्रह ऐसा है कि प्रार्थना करने के बाद बच्चा पैदा होता है। वो कुंडली में स्वतः ही मालूम हो जाता है। हमारे को मालूम होता है कि कौन सा ग्रह किस भाव में बैठे तो ये प्रार्थना करने पर ये व्यक्ति आया है। जब प्रार्थना की जाती है तो ईश्वर ने अच्छी आत्मा देने का उसको तत्पर हो जाते हैं। तो उस घर में एक अच्छी आत्मा प्रभु दे देता है। तो वो आत्मा 7 पीढ़ी तक उसमें जो उसके परिवार में रहने वाले को उद्धार कर देता है। समझ गए ना? प्रार्थना करने पर प्रभु ऐसी एक आत्मा को भेज देता है कि 7 पीढ़ी में अगर कोई भी गलत काम व्यक्ति किया है तो उद्धार करने के लिए प्रभु एक अच्छी आत्मा को उस घर में प्रवेश करा देता है। इतनी बड़ी शक्ति है प्रभु की। प्रभु दयालु है लेकिन उसको समझना चाहिए। अब प्रार्थना में शक्ति है लेकिन निरंतर प्रयास करने के बाद उसको मिलता है। पढ़ाई डिग्री वगैरह करने पे कितने वर्ष लग जाते हैं। तो ऐसा ही एक ये पढ़ाई है, ऐसा ही एक जिंदगी का सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट को समझने वाला व्यक्ति ही आगे बढ़ता है। निरंतर प्रभु की प्रार्थना करने से बड़े काम हासिल हो जाते हैं। आपने देखा होगा कई सालों से पूजा पाठ, नित्य, दान धर्म इत्यादि का उपयोग होता रहा है। इसमें बहुत बड़ी शक्ति है। ये शक्ति जब व्यक्ति को एक आशीर्वाद के रूप में मिलता है, जब व्यक्ति को आशीर्वाद के रूप में प्रभु का मिलता है तो कोई दुनिया की ताकत नहीं है
कि उसको रोक सके। अच्छे से अच्छे कार्य प्रभु करा देते हैं और संकटों का निवारण कर सकते हैं, लेकिन प्रार्थना में बहुत बड़ी शक्ति है।